1। किसान रामदीन और गौरी। बहुत दूर नहीं, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, रामदीन। रामदीन का चेहरा धूप से तपा हुआ था, हाथों में मेहनत की रेखाएं और आंखों में एक अजीब सी शांति। उसके साथ उसकी पत्नी सीता रहती थी, सीधी सादी पर दिल से बहुत मजबूत। उनके घर की सबसे खास सदस्य थी गौरी, एक सफेद रंग की गाय। गौरी सिर्फ गाय नहीं थी, वो उस घर की तीसरी सदस्य थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामदीन उठ जाता। सीता चूल्हे पर चाय रखती और गौरी अपने खूंटे से हूँ की आवाज निकालकर जैसे सबको जगाती। सीता हंसकर कहती, देखो जी, आज तो गौरी हमसे पहले उठ गई। रामदीन प्यार से गौरी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता, अरे माँ, तू तो हमारी किस्मत है। खेत और संघर्ष। रामदीन के पास जमीन ज्यादा नहीं थी, बस 2 बीघा। बारिश ठीक हो जाए तो घर चलता, नहीं तो कर्ज बढ़ता। उस साल बारिश कम हुई, फसल सूखने लगी। एक दिन रामदीन खेत से लौटते समय चुप था। सीता ने पूछा, कुछ हुआ क्या? रामदीन ने भारी आवाज में कहा, अगर अगली फसल भी नहीं हुई तो साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? सीता कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप गौरी के पास गई, उसे चारा डालते हुए उसकी आंखों में देखा। गौरी ने जैसे सब समझ लिया हो, सीता के हाथ चाट लिए। सीता की आंखों में आंसू आ गए। गौरी की ममता। अगले दिन एक अजीब बात हुई। गौरी ने अचानक ज्यादा दूध देना शुरू कर दिया। रामदीन हैरान था, इतना दूध? ये कैसे? सीता ने धीरे से कहा, भगवान ने हमारी सुनी है। उस दिन सीता ने गांव में दूध बेचा। पहली बार उन्हें लगा कि शायद हालात बदल सकते हैं, लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी बाकी थी। संकट की आहट। एक शाम गांव में खबर फैली, साहूकार कल सब किसानों से पैसा मांगने आने वाला है। रामदीन की रात की नींद उड़ गई। वो आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। गौरी चुपचाप आकर उसके पास बैठ गई। रामदीन ने उसका माथा सहलाया और बोला, अगर तुझे बेचना पड़ा तो क्या होगा माँ? सीता ने ये सुन लिया। उसने सख्त आवाज में कहा, नहीं जी, गौरी नहीं जाएगी। भूखे रह लेंगे पर परिवार नहीं बेचेंगे। गौरी ने जैसे जवाब में जोर से रंभाया। भाग 2। साहूकार, पंचायत और कठिन फैसला। सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि गांव में हलचल शुरू हो गई। लोग कानाफूसी कर रहे थे, आज साहूकार आ रहा है, जिसके पास पैसे नहीं उसकी खैर नहीं। रामदीन खामोशी से खाट पर बैठा था। सीता चूल्हे के पास थी, पर आज चाय में भी स्वाद नहीं था। गौरी बार बार रंभा रही थी, जैसे बेचैन हो। सीता ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, चुप हो जा माँ, सब ठीक होगा। साहूकार का आगमन दोपहर होते होते धूल उड़ाती एक मोटरसाइकिल गांव में घुसी। पीछे पीछे 2 आदमी और बीच में मोटा सा आदमी, सोने की अंगूठियां, आंखों में घमंड। वही था साहूकार हरिराम। उसने पंचायत के चबूतरे पर खड़े होकर जोर से कहा, आज आखिरी दिन है, या तो पैसा दो या जमानत। पंचायत का फैसला। पंच ने एक एक किसान का नाम पुकारा। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने वक्त मांगा। फिर नाम आया, रामदीन। रामदीन आगे बढ़ा, उसकी आवाज कांप रही थी। हरिराम जी, फसल खराब हो गई, थोड़ा समय दे दो। हरिराम हंसा, समय? मेरे पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? फिर उसकी नजर गौरी पर पड़ी। अरे, ये गाय तो बड़ी बढ़िया है, इसे बेच दे, पूरा कर्ज उतर जाएगा। सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। सीता की पुकार। सीता अचानक आगे आई और बोली, साहूकार जी, गाय हमारी माँ है, इसे मत मांगिए। हरिराम ने ताना मारा, माँ? माँ दूध देती है, पैसा नहीं। गांव में सन्नाटा छा गया। रामदीन की आंखों में आंसू थे। उसने गौरी की तरफ देखा। गौरी चुप थी, बस उसकी आंखों से पानी बह रहा था। कठिन क्षण। पंच ने धीरे से कहा, रामदीन, गाय बचानी है तो कर्ज चुकाना पड़ेगा। रामदीन ने आसमान की ओर देखा, फिर जमीन की ओर, फिर सीता की ओर। सीता ने धीरे से सिर हिला दिया, नहीं। लेकिन रामदीन जानता था, अगर आज पैसा नहीं दिया तो जमीन चली जाएगी। उसने भारी आवाज में कहा, मैं गौरी बेच दूंगा। सीता जमीन पर बैठ गई, उसकी सिसकियां फूट पड़ी। गौरी का चमत्कार तभी अचानक। गौरी जोर से रंभाई, इतनी जोर से कि पूरा गांव चौंक गया। वो खूंटे से छूटकर सीधी पंचायत के बीच आ गई। और तभी सबकी आंखें फटी रह गईं। गौरी के थनों से दूध अपने आप बहने लगा, मिट्टी पर सफेद धार बन गई। गांव के बुजुर्ग बोले, ये तो अपशकुन नहीं, ये तो भगवान का संकेत है। हरिराम घबरा गया। भाग 3। गौरी का रहस्य और गांव का जागना। पंचायत के बीचों बीच गौरी खड़ी थी। मिट्टी पर बहता दूध सूरज की रोशनी में चमक रहा था। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला।
सबसे बुजुर्ग दादा हरचंद धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने कांपते हाथों से जमीन को छुआ, दूध को माथे से लगाया और बोले, ये साधारण गाय नहीं है, ये तो ममता की परीक्षा है। साहूकार का डर। हरिराम साहूकार का चेहरा पीला पड़ गया। वो पीछे हटते हुए बोला, ये कोई चाल है? गाय बेचो, मेरा पैसा दो। तभी गौरी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस अजीब सी सख्त थी। सीता की कहानी। सीता उठी। उसकी आंखें लाल थीं पर आवाज मजबूत। आज अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ, सीता बोली। जब हमारे यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था तब यही गौरी थी जिसने मुझे जीने की ताकत दी। जिस दिन डॉक्टर ने कहा अब उम्मीद छोड़ दो, उसी रात गौरी ने मेरा आंचल खींचा और जैसे कहा तू अकेली नहीं है। सीता फूट फूट कर रोने लगी। गौरी का पुराना रिश्ता। दादा हरचंद ने गहरी सांस ली और बोले, रामदीन, क्या तुम्हें याद है ये गाय तुम्हें कैसे मिली थी? रामदीन चौंका, फिर बोला, हाँ दादा, 10 साल पहले मैं जंगल के पास से जा रहा था। एक घायल बछिया पड़ी थी, मैं उसे घर ले आया, वही गौरी थी। दादा बोले, तब मैंने ही कहा था, जिस जान को बचाया जाता है वो जिंदगी भर साथ निभाती है। गांव का फैसला। पंचायत में हलचल हुई। लोग आपस में बात करने लगे। आखिरकार पंच ने घोषणा की, आज से फैसला ये है, रामदीन की गाय नहीं बिकेगी। साहूकार को पैसा धीरे धीरे मिलेगा और गांव हर महीने मदद करेगा। हरिराम गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अकेला पड़ चुका था। वो बड़बड़ाता हुआ चला गया। नई शुरुआत। उस शाम गांव में अजीब सी शांति थी। सीता ने गौरी को गले लगा लिया। रामदीन ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, तूने आज हमारा घर बचा लिया। गौरी ने धीरे से रंभाकर जैसे जवाब दिया, घर तो दिल से बनता है। भाग 4। बारिश, विश्वास और बदली हुई तकदीर। शाम ढल चुकी थी। आसमान में काले बादल घिर आए थे, घने, भारी और भरे हुए। रामदीन आंगन में खड़ा आसमान देख रहा था। सीता गौरी को चारा डाल रही थी। तभी छप 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 पहली बूंद गिरी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बरसात की सौगात। रामदीन की आंखों में चमक आ गई। वो बारिश में भीगता हुआ खेत की ओर दौड़ा। हे भगवान, इस बार तो सुन ली तूने। सूखी जमीन बारिश को ऐसे पी रही थी जैसे बरसों की प्यास बुझ रही हो। दादा हरचंद बोले, ये बारिश नहीं है, ये भरोसे का इनाम है। गौरी और नया सवेरा। अगली सुबह गौरी ने पहले से भी ज्यादा दूध दिया, इतना कि सीता के चेहरे पर थकान के बावजूद मुस्कान लौट आई। सीता बोली, लगता है माँ खुश है। रामदीन ने सिर हिलाया। जब घर खुश होता है तो जानवर भी खुश होते हैं। खेतों में हरियाली। कुछ ही हफ्तों में खेत हरे हो गए। जो जमीन कल तक सूखी थी, आज वहां फसल लहराने लगी। गांव वाले रामदीन के खेत देखकर कहते, देखो ईमानदारी का रंग कैसा होता है। साहूकार की वापसी। एक दिन वही मोटरसाइकिल फिर गांव में आई, लेकिन इस बार हरिराम की चाल में घमंड नहीं था। वह चुपचाप पंचायत में आया और बोला, मैं अपनी गलती मानता हूँ। हरिराम ने सिर झुकाकर कहा, रामदीन, कर्ज मैं माफ करता हूँ और आगे से सूद नहीं लूंगा। घर में खुशखबरी। उसी शाम सीता ने धीरे से रामदीन का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान साथ साथ थे। जी, डॉक्टर ने कहा है, अब उम्मीद है। रामदीन कुछ पल बोला नहीं, फिर जमीन पर बैठकर रो पड़ा। गौरी पास आकर उसके सिर पर मुंह रख दिया। भाग 5। माँ, जीवन और अमर ममता। अंतिम भाग। समय चुपचाप आगे बढ़ता गया। खेतों में फसल लहराती रही, घर में हंसी लौट आई। सीता की उम्मीद अब साफ दिखाई देने लगी थी। रामदीन हर सुबह गौरी के सामने हाथ जोड़कर कहता, माँ, जो भी हो बस सब ठीक रखना। खुशियों की सुबह। एक रात जोर की बारिश हो रही थी। उसी रात सीता को दर्द उठा। गांव की दाई आई। रामदीन आंगन में बेचैन टहल रहा था। गौरी खूंटे से छूटकर दरवाजे के पास बैठ गई जैसे पहरा दे रही हो, और फिर एक नन्ही सी रोने की आवाज गूंजी। बधाई हो रामदीन, बेटा हुआ है। रामदीन जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने सबसे पहले गौरी की ओर देखा। माँ, तूने वादा निभा दिया। गौरी की चुप विदाई। अगली सुबह एक अजीब शांति थी। गौरी उठी नहीं। रामदीन पास गया। उसने गौरी का सिर अपनी गोद में रखा। गौरी ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर सीता की ओर, फिर घर के अंदर सोते बच्चे की ओर, और बहुत धीरे से एक आखिरी सांस ली। सीता चीख पड़ी। रामदीन जैसे पत्थर बन गया। अंतिम संस्कार और सच। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। किसी ने कहा, आज एक गाय नहीं गई, आज माँ गई है। दादा हरचंद ने कहा, कुछ रिश्ते जन्म से नहीं कर्म से बनते हैं।
गौरी को पूरे सम्मान के साथ विदा किया गया। जीवन आगे बढ़ता है, समय बीता, बच्चा बड़ा होने लगा। रामदीन ने अपने बेटे का नाम रखा गौरव, गौरी की याद में। हर सुबह रामदीन अपने बेटे को खेत दिखाता और कहता, बेटा इस जमीन से प्यार करना और हर जान को माँ समझना। सीता घर के कोने में आज भी गौरी की तस्वीर के आगे दिया जलाती है। अंतिम संदेश गांव वाले आज भी कहते हैं, जिस घर में ममता होती है वहां भगवान खुद चलकर आते हैं। और रामदीन जानता है, गौरी कहीं गई नहीं, वो हर मुस्कान, हर फसल और हर सांस में जिंदा है। कहानी समाप्त।